वो भी कम से कम 6 सीटों का डिमांड कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में 40 सीटों का ये तिलिस्म तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसमें नीतीश कुमार को घाटा सहना पड़ेगा। एक संभावना बार बार ये व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं। अगर एनडीए में नीतीश कुमार गए तो हम पहले से आपको बता रहे हैं कि हालांकि संभावना इसकी बहुत कम है, लेकिन नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिहार जिस तरह से राजनीतिक रूप से अपनी यात्रा शुरू कर चुका है, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार को। नरेंद्र मोदी की सरकार की अगर बात करें तो साफ नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अब जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, चाहे जितना भी हाथ पैर जोड़ लें, लेकिन नीतीश कुमार का लगाया हुआ जो आग है वो अब धधकने लगा है। नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन बनाने की, यानी कि गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने की, जो कहीं ना कहीं अब अपना रंग दिखाने लगा है। हालांकि कई मौक़ों पर ये पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से बिहार में दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने के और बिठा करके आगे चलने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि 2024 में अगर साथ रह गए तो निश्चित रूप से बिहार में तो मुश्किल पैदा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस पूरी कहानी में एक नया प्लॉट जुड़ा है और उस प्लॉट में 2-3 बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि क्या लालू प्रसाद के कारण बिहार में सरकार और गठबंधन दोनों की स्थिति परेशान होने वाली थी? क्या नीतीश कुमार के परेशानी का और उनके असहज होने का कारण लालू प्रसाद थे? अगर ऐसा था और ऐसा ही है तो ये बात आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ गई है। पिछले कई दिनों के बाद अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं। भले ही वो फ्रंट लाइन में नहीं हो, लेकिन दूसरी और तीसरी लाइन में नीतीश कुमार के साथ सरकारी कार्यक्रमों में नजर आने लगे हैं और सहज दिखाने का प्रयास भी करने लगे हैं। हमने आपको पहले भी ये बातें बताई हैं। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से देखा जा रहा है बदलाव, और खास करके नीतीश कुमार जब G20 से हो करके आए हैं, तब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सरकार पर ही असर पड़ जाए। नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि उनकी नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मूड चेंज हो सकता है, वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि अभी भी ये बादल जो है हटा नहीं है, कभी भी बरस सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार 22 तारीख को जैसे ही, आज जब लोकसभा की विशेष सत्र समाप्त होगी, उसके बाद विशेष सत्र के समाप्त होने के बाद दूसरे दिन ही नीतीश कुमार ने 23 और 24 तारीख को बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोई फैसला लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हम बात कर रहे थे कि नीतीश का मूड चेंज होता देख करके तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने लालू प्रसाद को साइड करके सरकार बचा ली है। लेकिन अभी भी वो संभावनाएं जीवित हैं। संभावनाएं इसलिए जीवित हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा पेचीदा हो गया है और इस पेचीदा हुए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गंभीरता से विचार करना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन यानी बिहार में जो महागठबंधन है, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है, उस INDIA गठबंधन में अगर रहते हैं तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसमें नीतीश कुमार को घाटा सहना पड़ेगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से 2019 वाले जो सीट शेयरिंग समझौता थे महागठबंधन के, उससे नीचे उतरना होगा राष्ट्रीय जनता दल को भी। ऐसी स्थिति में जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिसकी चर्चाएं चल रही हैं भीतर खाने में, उसमें 40 सीटों का ये जो जोड़ घटाव है, उसमें से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें से एक कम या बेसी हो सकता है, या 14 हो जाए या फिर 16 हो जाए। इस स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना हक हुकूक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि 2019 में उसका प्रदर्शन सबसे बेहतर महागठबंधन में रहा था। उसने 9 में से 1 सीट जीत करके प्रतिष्ठा बचाई थी महागठबंधन की। अगर उसे और सीटें मिलेगी तो वो और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस का मानना यह है कि उन्हें कम से कम 12 से 13 सीटें चाहिए, लेकिन जो 40 सीटों का जो
फार्मूला है, उस फार्मूले में से अगर 15-15 सीटें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड लेते हैं तो बाकी बचता है 10 सीट। और इन 10 सीटों में से 9 सीट जो पहले से ऑलरेडी थी, आपको पता है कांग्रेस के पास 2019 में, उन 9 सीटों से एक सीट कम या बेशी हो सकता है। जैसे 9 सीटों में से 8 सीट भी हो सकता है यदि इसमें एडजस्ट किया जाए वाम दलों को। वाम दलों का भी डिमांड कम नहीं है, वो भी कम से कम 6 सीटों का डिमांड कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में 40 सीटों का ये तिलिस्म तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि खास करके नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे कि दबाव में आकर के राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अपनी सीटें घटा दे। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15-15 का जो फार्मूला है ये 13-13 का हो या 14-14 का हो, इससे बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल कम है यदि इस महागठबंधन को वर्तमान स्वरूप में आगे भी रखना है और नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को टक्कर देना है। तो ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला अगर ये नहीं सेट होता है, नीतीश कुमार अपने लोगों को समझाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने सभी 16 जीते हुए सांसदों को नीतीश कुमार अपने साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन इस सीट शेयरिंग के तिलिस्म को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा और उनके सांसदों को भी अपने लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को। अगर ऐसा नहीं होता है और कहीं अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर जाते हैं, एक संभावना बार बार ये व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं। अगर एनडीए में नीतीश कुमार गए तो हम पहले से आपको बता रहे हैं कि हालांकि संभावना इसकी बहुत कम है, लेकिन जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है कि नीतीश कुमार कई बार नहीं जाएंगे कह के चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं आने देंगे कह के उन्हें बुला लेती है। ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां हैं उसमें 40 सीटों का तिलिस्म कैसे टूट सकता है और कैसे सीट शेयरिंग का समझौता हो सकता है, तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से महागठबंधन का फार्मूला हमने बताया, उसी तरह के फार्मूले की बात की जा रही है कि 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 सीटें घटा करके 17 में से 15 सीट पर आ सकती है और नीतीश कुमार को 17 में से 15 सीटें दे सकती है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक नीतीश कुमार के बिना जिस एनडीए का स्वरूप बना है उसमें आरएलजेडी, एलजेपी के दोनों घटक दल चाचा भतीजा के और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी शामिल है। 2019 में एलजेपी को जो संयुक्त थी उसे 6 सीटें मिली थी और एक राज्यसभा की सीट मिली थी। इस शर्त पे 17-17-6 का फार्मूला तय हुआ था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, क्योंकि 2014 में भी आपको याद होगा कि 7 सीटें मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी को, अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि उसमें अगर 15-15 सीटों पे जदयू और बीजेपी, अगर बीजेपी के साथ आते हैं नीतीश कुमार तो 15-15 सीटों पे समझौता होता है तो बाकी बचती हैं 10 सीटें। 10 सीटों में से 6 सीटें आप अगर हटा देते हैं जो एलजेपी को प्राप्त थी तो बाकी बचती है 4 सीटें। इन 4 सीटों में जिस तरह से 2014 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहते हुए 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 3 में से तीनों, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड 5 सीटों का है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब यह एडजस्टमेंट की बात होगी तो उन्हें 3 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि परिस्थितियां क्या बनती है, लेकिन नीतीश कुमार का मूड चेंज होता देख करके लालू प्रसाद को साइड कर तेजस्वी यादव ने एक नया अध्याय की शुरुआत की है। देखना होगा कि इसमें कितना वो सफल होते हैं, सक्षम होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।